भाई सिकंदर, क्या बात करनी है तुम्हें, बताओ। आपको अच्छी तरह इल्म है कि पिछले कुछ दिनों में ऑफिस में क्या क्या हुआ है। मेरी इंसल्ट हुई, मेरे ही चेक्स को रोका गया, मेरे ही ऑफिस में। और ये सब होने के बाद मैंने आपके सामने एक मुतालबा रखा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। सिकंदर, तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? गलती तुम्हारी है। हर महीने जो तुम्हारे अकाउंट में पैसे जाते हैं, तुम्हारे महीने के जेब खर्च के पैसे होते हैं और वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर कम है तो मैं बढ़ा सकता हूं, लेकिन कंपनी के अकाउंट से लाखों रुपए हर महीने निकाल लेना, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्या वो पैसे मेरे नहीं हैं? मैंने ये कब कहा कि तुम्हारे नहीं है? तो फिर मेरे पैसे थे, मुझे जरूरत थी, मैंने खर्च कर दिया। What's wrong with that? क्या हो गया तुम्हें सिकंदर? ऑफ कोर्स इशू है। इशू ये है कि तुमने किसी को बगैर बताए कंपनी अकाउंट से वो पैसे निकाल के खर्च कर लिए। ऐसे थोड़ी होता है। लिसन, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, ओके? मैं डैड से बात कर रहा हूं। सिकंदर, किस तरह बात कर रहे हो तुम हमजा से? देखिए, मेरा मुतालबा बहुत साफ है। आप इस अलीज़े को फाइनेंस डायरेक्टर की सीट से आज के आज फायर कीजिए। जब तक वो उस ऑफिस में रहेगी, मैं उस ऑफिस में नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अलीज़े फाइनेंस हेड ही रहेगी। तुम्हें अपना किबला बदलना होगा। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूं कि महीने का तुम्हारा अमाउंट बढ़ा दूं। आपको लगता है मैं यहां खड़ा आपके सामने भीख मांग रहा हूं? तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। अगर ऐसा ही है तो फिर हमारे कारोबार हम दोनों भाइयों के नाम पे कर दीजिए। क्या? इतना चौक क्यों रहे हैं डैड? सिकंदर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? होश में तो हो तुम। मैं होश में हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि क्या कह रहा हूं। और इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है डैड? आप ही कहते हैं ना, आपके ये कारोबार आपके बच्चों के ही हैं। तो बस, वैसे भी हमदानी कंस्ट्रक्शंस को मैंने खुद खड़ा किया है। सारी मेहनत मेरी है, कंपनी को यहां तक मैं लाया हूं, तो वो मेरी होनी चाहिए। और हमजा को पसंद है गारमेंट्स का बिजनेस, तो हमदानी इनको इसके नाम पे कर दीजिए। सिकंदर, मॉम प्लीज, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, अपना हक मांग रहा हूं। और यही मेरा आखिरी फैसला है। और डैड, वैसे भी माँ बाप को अपनी जिंदगी में ये फैसले ले लेने चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? सिकंदर, सिकंदर, फरीद, फरीद, डैड, क्या हुआ? डैड, फरीद, डैड, हमजा,
एम्बुलेंस को फोन करो। फरीद आंखें खोलो। फरीद क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है डैड की? उनको हार्ट अटैक आया है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ भी करें, डैड की जान बचानी है आपने। मैंने कहा है ना, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप दुआ करें। ये कुछ मेडिसिन है, ये फौरन मंगवा लें। मैं अभी लेके आता हूँ। ओके। बाबा, डैड को हार्ट अटैक मेरी वजह से नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा है ना, ये मेरी वजह से नहीं है, उस अलीज़े की वजह से हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें सिकंदर? तुम इस कदर बेहिस हो गए, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे, अलीज़े को कसूरवार ठहरा रहे हो। डैड को हार्ट अटैक तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। क्या हो गया तुम दोनों को? ये कोई वक्त है तुम दोनों का लड़ने का? दुआ करो कि तुम्हारे बाबा ठीक हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, आपके फादर की हालत अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, क्या हम मिल सकते हैं उन्हें? जी, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन्हें टेंशन हो या उनका बीपी शूट हो। जी, समझ गया। जी, एहतियात कीजिए। थैंक यू। मामा, इसे कहें कि यहां से चला जाए। डैड इसे देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, घर भेजें इसे। और आप प्लीज इसे कह दीजिए कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं डैड से मिलने नहीं लेता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इससे ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो इसको बोलें ये चला जाए। मैं क्यों जाऊं? डैड की हालत तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। सिकंदर, तुमने सुना नहीं है? घर जाओ, घर जाकर बात करेंगे। चले मामा, डैड को। सिकंदर, अब कैसी तबीयत अंकल की? बेहतर है। तुम्हें अंकल से बिजनेस अलग करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? जो किया ना, ठीक किया मैंने। हक है मेरा। और ये हमदानी बिल्डर्स को ना अपने पैरों पे मैंने खड़ा किया है। ये जितनी कामयाबी है मेरी वजह से है, और ये जितने इन्वेस्टर्स हैं ये भी मेरी वजह से आते हैं। क्या हो गया है तुम्हें सिकंदर? नफरत करता हूं मैं उस लड़की से, उसके वजूद से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा मैं। And now she's playing with my nerves and I don't like it. तो क्या करोगे तुम? अपनी फैमिली से लड़ पड़ोगे? हाँ,
सबको अपने खिलाफ कर लोगे? सिकंदर, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझे आ रहा है समझ में, अच्छे से। तुमसे समझने की जरूरत नहीं है। डैड, डैड, कैसी तबीयत है आपकी? कैसा फील कर रहे हैं? बेहतर हो। परेशान होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स ने कहा है आप 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने बुलाया मॉम? उससे बात करनी, बैठो। देखिए, मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर बात कंपनी के शेयर्स के बारे में है तो उस बारे में मैंने कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में पड़ा है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और तुम्हें शेयर्स की पड़ी है। देखिए, डैड मेरी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है, उस अलीज़े की वजह से। जब से वो इस घर में आई है, सुकून बर्बाद हो गया है इस घर का। कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब गलत। जब से वो आई है तब से। और जो तुम कर रहे हो, पैसे की खातिर तुम इतने बेहिस हो गए हो कि तुम्हें और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अरे तो और क्या करूं मैं? अपने ही पैसों में से चंद लाख रुपए लेके खर्च कर दिए तो सब मेरे पीछे पड़ गए, हजारों सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। तो बता दिया होता ना, बता के करते। हर काम का कोई तरीका कार होता है, ऐसे छुप छुप होके चेक कैश नहीं होते। क्या बात है, मतलब मेरे खुद के पैसे हैं, वो लेते हुए भी मैं सबको अनाउंसमेंट करूं, बताऊं सबको? देखिए प्लीज, आप ना इस बारे में मुझसे बहस कीजिए ही मत। बस तुम हॉस्पिटल जा रही हो मेरे साथ और अपने डैड से सॉरी करोगे। देखिए मॉम, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूं, डैड को देखना भी चाहता हूं और मैं देखूंगा, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा।
क्योंकि जो भी मैंने किया उसमें कुछ गलत नहीं है। जो मैंने मांगा है वो हक है मेरा। सिकंदर, तुम्हें अलीज़े से चिढ़ है ना? मुझे भी है, और बहुत जल्द हम उसे इस घर से और बिजनेस से निकालकर बाहर फेंकेंगे। आप ना उसे अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए। कुत्ते की दुम है वो, टेढ़ी हड्डी है, ना तो आसानी से सीधी होगी ना ही जाएगी। कुछ सोचा है मैंने, बस थोड़ा सा इंतजार करो। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो बस। अलीज़े, हमजा से बात हुई है तुम्हारी कोई? जी मेरी बात हो गई है। थोड़ी देर में अंकल के साथ वो घर आ जाएंगे। तुम कहीं जा रही हो बेटा? ऑफिस जा रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सिकंदर ने तो जाना नहीं है, हमजा हॉस्पिटल में, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। बेटा अपनी हालत देखो, इस हालत में स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। तुम आराम करो ना। मैनेजर संभाल लेगा सब कुछ। थैंक यू सो मच, आपको मेरा इतना ख्याल है, बहुत शुक्रिया। लेकिन हमजा की कोई बात टाल नहीं सकती मैं अभी सिकंदर से तुम्हारी ही बात कर रही थी। कि तुम बहुत अच्छी हो, जो कुछ कर रही हो इस घर और बिजनेस के लिए कर रही हो। तो तुम्हें इसकी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। और बेटा तुम भी कोई बात इसके दिल पे मत लेना। नहीं आंटी, मैं क्यों इसकी कोई बात दिल पर लूंगी? इसकी कोई भी बात मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं। और हमजा से भी कहना कि छोटा भाई है, माफ कर दे इससे। आंटी आपने वो बात सुनी है, भेड़िए का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? कौवा, क्योंकि दोनों को ही गोश्त खाने की आदत होती है। इसलिए कहते हैं कि दोनों की चालाकी और मकारी, इससे बचना चाहिए क्योंकि इनकी फितरत में यही होता है। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। लीजिए, किसे निकालेंगे आप आसानी से बाहर? सुन ली कहानी आपने, कौवे की, भेड़िए की। ये इतनी आसानी से नहीं हारेगी, कहा था मैंने। इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। इसके पर तो मैं ऐसे काटूंगी कि ये उड़ने के काबिल नहीं रहेगी। इंतजार रहेगा। शहर, क्या आप मुल्जिम कामरान हैदर को शनाख्त कर सकती हैं? यस सर। अगले हफ्ते मिस्टर मुअज्जम मलिक, मिसेस शाहीना मुअज्जम साथ बतौर गवाह पेश होंगे। क्या चीज़ है यार बुखारी साहब, आप सीरियसली उड़ा के रख दिया आपने, कमाल कर दिया। मतलब शहर की शक्ल देखने वाली थी। आज के बाद सर केस वापस ले लेगी। बस अगर आप मुझसे पूछे ना तो मुझे भी यही लगता है, केस हम ही जीतेंगे। और अगर शहर की तरफ से कोई गवाह सामने आ गया तो मेरे खिलाफ गवाह भी दे दोगी, मुझे भी झूठा साबित कर दोगी। झूठ तो तभी साबित हो जाता है जब वो बोला जाता है।
जैसा अब आपने मेरे से सबूत मांगे थे ना, इनसे भी पूछे कि जो बातार मुझ पे लगा रहे हैं उसका सबूत कहाँ है? मिस्टर, आवाज की ताकत से नहीं, आप शवाहिद और दलील की ताकत से ये केस जीत सकती हैं। एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट। बताओ ना निम्रा, क्या खाओगी? कुछ नहीं। सूप पी लो, एक हॉट एंड साउथ सूप ले लो। बात हुई तुम्हारी अंकल से या हमजा भाई से? नहीं कर सकी। बाबा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया। ओ, अच्छा अच्छा, अब कैसे हो? बेहतर है। गुड। तो फिर अब जब तक बाबा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं घर पे बात नहीं कर सकती। टाइम, तुम बताओ, तुम जब अपने अंकल आंटी से बात करोगे तो क्या लगता है तुम्हें, वो मान जाए? हाँ शायद। क्या मतलब शायद दाइन? देखो दाइन, मुझे 100% श्योर होने की जरूरत है कि तुम्हारे अंकल आंटी मान जाएंगे कि नहीं। और अगर वो ना माने तो? नहीं निम्रा, ऐसा नहीं है, मेरे घर वाले तो मान ही जाएंगे यार। प्रॉब्लम तुम्हारे घर का है, तुम्हें वहां बात करनी है। एक दफा वो लोग राजी हो जाएंगे तो मैं अपने घर वालों को भेज दूंगा तुम्हारे घर। मैं कम है? आ जाइए। सर, वकील से आप फाइल लेकर आ गए? उनको बोलें कि वो खुद भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी? बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठो। बोलो। अलीज़े, वो उस रात जो कुछ भी तुमने देखा, वो जो कुछ भी हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। मुझे कुछ याद नहीं है। बिल्कुल वैसी की वैसी हो। रिश्तों का पास रखने वाली, एहसास करने वाली। मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। बदल चुकी हूँ। कभी मेरी नजर से देखो तो फिर शायद अंदाजा हो तुम्हें। किसी की नजरों से देखने की अब आदत नहीं रही मुझे। क्या पता कब किसकी निगाहें बदल जाएं। बीवी काफी खूबसूरत है तुम्हारी,
थोड़ी बदजुबान है, और क्यों ना हो बदजुबान, अमीर जो है दौलत का गुरूर तो दिखाएगी। दूसरी शादी है उसकी, लेकिन तुम कैसे फंस गए हो? फरिया के बारे में तुम्हें किसने बताया? छोटी सी दुनिया है ना, तारुफ हो ही जाता है। खैर तुम यहाँ आए हो तो कोई जरूरी काम ही होगा, कहो। दरअसल वो मैं ये कहने आया था कि वो अजफर साहब के साथ जो आप लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो ना करो। वजह जान सकती हूँ? वजह बस ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार तुम्हारा सामना करूं। अगर ये पार्टनरशिप हो गई तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मुझे तकलीफ होती है और अगर मैं पुरानी बातें याद करूंगा तो हम दोनों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। So please, it's my humble request कि ये पार्टनरशिप मत करो। साथ गुजरने थे लम्हे जो मेरे, बदल से अब लगने लगे रिश्ते क्यों तेरे। इस दिल को क्या समझाऊं मैं, कैसे बहलाऊं के झूठी थी वफा। अब कांटों पर ही चलना है, खुद में ही जलना है, कैसी ये सजा। कब अपने हैं झूठी हर दुआ, खाली खाली सब रस्ते हैं जो मुझ पे हंसते हैं, बदली हर दिशा। अंकल अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बेटा ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे सालों से बीमार हो। अंकल आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। थैंक यू। एक बात करना चाह रही थी आपसे। अंकल सिकंदर की बात मान लेना प्लीज। अलीज़े प्लीज बाद में बात कर लेंगे ना इस बारे में, अभी तबीयत ठीक नहीं है उनकी। हमसे अभी बात करना जरूरी है ना, मुझे करने दें बात।
अंकल जो कुछ भी हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, गलत ही हुआ है। मैं बस कोशिश कर रही थी कि मैं सिकंदर को समझाऊं। कि काम सीधे तरीके से अगर हो सकता है तो फिर क्यों नहीं उसे सीधे तरीके से कर लें। लेकिन अगर वो जिद पे अड़ गया तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आप भी अपनी जिद छोड़ दें। अंकल मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से रिश्तों के बीच में दीवार खड़ी हो जाए। मैं ऑफिस नहीं आऊंगी और मेरे ऑफिस ना आने से कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी ना। वैसे भी ये रिश्ते ही तो होते हैं इंसान का सरमाया। जो सारी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ आगे चलते हैं, हमारा साथ देते हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सबका रिश्ता खराब हो। अलीज़े बिल्कुल ठीक कह रही है फरीद। हमारे दोनों बेटों के दरमियान बदगुमानी पैदा हो, इससे अच्छा है कि अलीज़े ऑफिस ना जाए। माशाल्लाह काफी समझदार है आंटी आप। जब बात की है हमेशा रिश्तों को जोड़ने की बात की है। देखिए अंकल साहब जी वो बाहर वकील साहब आए हैं। भेजो उन्हें भेजो। जी अच्छा। तुम सब मेरी फैमिली हो। मैं चाहता हूं तुम सब हमेशा एक साथ रहो, चाहे कैसे ही हालात हो, अच्छे हो या बुरे हो। मैं तुम्हें एक साथ देखना चाहता हूं। डैड प्लीज आप परेशान मत हो। हम सब साथ ही हैं। मैं जानता हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपनी जिंदगी में ही तुम बच्चों के नाम कर दूं। क्या कह रहे हैं डैड आप? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। मैंने फैसला किया कि हमदानी एंड को हमजा और निमरा के नाम। और हमदानी बिल्डर सिकंदर के नाम करता।
मेरा ख्याल है अब तुम में से किसी को एतराज तो नहीं होना चाहिए, और अगर कोई एतराज है तो बता दो। सिकंदर, हमजा, कोई एतराज? नहीं डैड, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। प्लीज डैड, ऐसा मत करें। हम ऐसा करते हैं कि मैं और अलीज़े हमदानी बिल्डर से वैसे ही अलग हो जाते हैं। और सिकंदर ही उसे रन करे। लेकिन प्लीज इस तरह तकसीम मत करें। मेरे बच्चों, ये तुम तीनों का हक है। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो ये विरासत तुम लोगों में ही तकसीम होनी है, लेकिन ये सब कुछ मैं अपनी जिंदगी में ही कर रहा हूं। क्यों करें ऐसी बातें डैड? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों साथ रहो। खुश रहो, खूब फूलो फलो। वकील साहब, आपने नोट कर लिया जो मैंने कहा? जी जी, मैंने समझा। तो बस आप ये जल्द अज जल्द कागज तैयार करें, मेरी वसीयत के, और मुझसे साइन कराएं।